वेलकम टू मैथ्स गुरु बच्चों। कैसे हो? बिंदास। चलो आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, क्या सोचो थोड़ा। आई थिंक बोर्ड पे लिखा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे और कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम में कैसे हम यूज करते हैं वो चीज देखने जा रहे हैं। अब बड़ा ही अच्छे अंदाज में, है ना? तो टेंशन वेंशन भुला जाओ और आकर के यहां पे देखते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स इक्विलिब्रियम। मतलब यहां स्टैटिस्टिक्स इक्विलिब्रियम के जो भी सम होते हैं उनमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। एक आपका आएगा कि एफ नेट जो होने वाला है वो आपका 0 होगा और साथ ही साथ आपका जो एक्सेलरेशन नेट आने वाला है वो भी आपका 0 होगा। इस टाइप के सम में करना क्या होता है, हमें जो भी फोर्स का एक्स कंपोनेंट आएगा उसका सम को 0 कर दो एंड जो भी हमारा वाई कंपोनेंट आने वाला है उसको भी मुझे 0 करना है। उसके बाद कोई भी सम हो आसानी से बन जाता है। जैसे आप देखो, मान लो यहां पे है, मान लो एक मास लटका हुआ है यहां पर से, तो क्या होगा, ऊपर का टी नीचे का mg, सो टी प्लस mg, या देख लो डायरेक्शन अपोजिट है तो t माइनस mg, यदि ऊपर को प्लस ले रहे हैं तो माइनस mg इज इक्वल टू 0। मान लो यहां पे एक आपका एक सरफेस है, एक सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का फोर्स नीचे की तरफ आएगा mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg। इस तरीके से उसको बैलेंस कर देगा। ये देखो आपका y कंपोनेंट हो गया। मान लो इसी तरह एक ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है, इधर से फोर्स F1 है, इधर से फोर्स F2 है, तो क्या आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2। सो ये आपका बैलेंस कर देगा। तो जब भी इक्विलिब्रियम टाइप का क्वेश्चन आपका आता है तो आपको करना है क्या, यहां पे जो भी हमारा फोर्स हॉरिजेंटल है पहले पूरा कंपोनेंट लिख डालो। जो जो कंपोनेंट है, अरे दो ही तो कंपोनेंट होने वाला, एक आपका हॉरिजेंटल दूसरा वर्टिकल। सो सारे हॉरिजेंटल कंपोनेंट को आप लिख डालिए, सारे वर्टिकल कंपोनेंट को आप लिख डालिए, उसको 0 कर दो, कैलकुलेट करो, उसके बाद अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। एक चीज और यहां पे क्या आता है, यदि मान लो एक ऑब्जेक्ट हम ऐसे ले रहे हैं, यहां पे मान लो मास है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, ड्यू टू दिस फोर्स इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। मान लो यहां पे फोर्स F1 लग रहा है, यहां पे फोर्स हमारा F2 लग रहा है, यहां पे फोर्स हमारा F3 लग रहा है। एंगल देखो यहां पे, ये θ1, मान लो ये θ2 है और ये मान लो आपका θ3 है। तो यहां पे एक थ्योरम हम लोग यूज करते हैं, लैमिस थ्योरम। क्या नाम है? लैमिस। सेम मैथ में जो हम लोग करते हैं साइन रूल, वही काम यहां पे करना होता है हमें। F1 फोर्स F1 बाई साइन θ1, F2 बाई साइन θ2, F3 बाई साइन θ3। बस इस कंपोनेंट को लो और लेकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बस इक्विलिब्रियम में आपको बस इतना ही सारा बात को ध्यान रखना है, इसके अलावा इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। चलो आप इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लो एक पार्टिकल है यहां पे, वो बेचारा लटका हुआ है ऐसे, और यहां पर से इसका ये एंगल 60 डिग्री है। आ इसको यहां पे एक दूसरा रोप जो है ना, इसको टाइट किए हुए हैं। मान लो ये ए पॉइंट पे है और ये बी पॉइंट पे है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इस ब्लॉक का मास √3g दिया हुआ है। इस ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है? √3g दिया हुआ है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका टेंशन T1 और इसका टेंशन T2 क्या होगा। वहां पे क्या 60 पे फाइंड आउट क्या करना है, पहला तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है हमारा, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। टेंशन किसका पूछ रहा है?
T1 एंड T2 वी हैव टू बी फाइंड। T1 एंड T2 को फाइंड आउट करना है। बड़ा ही सिंपल और बहुत ही सिंपल सा सम है ये। करना है क्या मुझे, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है f ऑफ x एंड f ऑफ y, उसको जीरो करना है। तो पहले हॉरिजेंटल कंपोनेंट आप लो। देखो यहां पे यदि इसको हम ऐसे करते हैं, ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल 60। यदि ये एंगल 60 हो गया तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट यहां पे T1 cos थीटा मींस द cos 60 डिग्री हमारा आ गया T1 के साथ में। और ये तो बेचारा है ही है इधर, देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। क्या लिख दो यहां पे, T2 इज इक्वल टू T1 cos 60 डिग्री, मींस T2 इज इक्वल टू T1/2। चलो दोनों में रिलेशन तो निकल गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है यहां पे T1 या T2 का वैल्यू। एक और इक्वेशन आ जाएगा तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए अब आप यहां पे ये क्या आ जाएगा, ये एंगल हमारा 30 डिग्री होगा। ये एंगल 30 डिग्री आया मींस T1 cos 30 इज इक्वल टू √3g। cos 30 √3/2, √3 कैंसिल, T1 इज इक्वल टू 2g। अब एक और क्वेश्चन आ रहा होगा सर T2 का क्यों नहीं लिया? अरे भाई T2 का ले चुका हूं, देखो यहां पे T2 cos थीटा ये 90 डिग्री है हमारा, तो कंपोनेंट जो होगा वर्टिकली वो जीरो होगा, इसलिए ये वाला पार्ट जो कंपोनेंट आने वाला है वो जीरो आने वाला है। सिर्फ इसका कंपोनेंट आएगा T1 cos 30। अब T1 वैल्यू आ गया तो ये T1 वैल्यू यहां पे आप पुट करो। सो 2g/2 ये कैंसिल हुआ, मींस T2 इज इक्वल टू 1g नेट, ये वैल्यू निकल गया हमारा। तो यहां पे हमने क्या देखा, T1 T2 दोनों का दोनों वैल्यू हमारा निकल गया। चलो एक और अच्छा सा प्यारा सा मैं सम देता हूं, पहले इसको आप नोट कर डालो। नोट कीजिए इस सम को, मैं इधर मिटा रहा हूं जब तक। सेम सिमिलर मॉडल सम आने वाला है। सम को करना है क्या, खुद से ट्राई करना है। देखो सेम सम। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, रुको रुको, वो सम देने के पहले एक चीज, इसको एक और मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट में यहां पे बताया, लैमी थ्योरम। देखो कैसे होगा लैमी थ्योरम से, आराम से यहां पे देखना आप लोग, उसके बाद मैं दूसरा सम आपको देता हूं, पहले देख लो इसे आप। लैमीज थ्योरम यहां पे आप, क्योंकि फिजिक्स में करना है क्या, एक सम को कितने तरीके से हम लोग बना सकते हैं उस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। मींस हमेशा मल्टीपल अप्रोच के बारे में आपको सोचना है। देखो यहां पे एक पॉइंट लिया मैंने, मान लो इसको ऑब्जेक्ट का पॉइंट लो, यहां पे क्या है T1, एकदम आराम से देखते रहो, एकदम बच्चों की तरह ये सम बन जाएगा और आपसे ही बनेगा। ये क्या हो गया, √3g, ये हमारा T1, एंगल देख लो भाई, ये टोटल एंगल कितना हो गया 120, ये एंगल 90, ऑब्वियसली दिस एंगल क्या हो जाएगा हमारा 150, करेक्ट है ना, यस करेक्ट है 150 आएगा। अरे देखो भाई ये 90, ये 60, 150 आ गया। अब लैमीज थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा यहां पे। यदि अब लैमी थ्योरम अप्लाई करते हैं तो T1 उसके अपोजिट का एंगल क्या है 90 डिग्री, साइन 90, यहां पे √3g आ रहा है, इसके अपोजिट का एंगल साइन 120, उसके बाद ये T2 का अपोजिट साइन 150, साइन 91, सो T1 इज इक्वल टू √3g, T1 इज इक्वल टू √3g एंड साइन 120 का वैल्यू √3/2, यहां पे T2 इसका वैल्यू हमारा 1/2 हो गया, इसको कट कर डालो, T1 का वैल्यू
2G, और जब इसको आप ऐसे मिलाओगे T2 का वैल्यू 1G। देखो यहां पे ना तो हम मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखने का जरूरत पड़ा, ना ही वर्टिकल कंपोनेंट लिखने का जरूरत पड़ा, और क्वेश्चन बन गया। चलो मैं इधर क्वेश्चन देता हूं, तब तक आप इसको नोट कर डालो, फिर मैं इसे मिटाऊंगा, मिटा के सॉल्व करता हूं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं, ध्यान देना है उस पे आपको। मान लो यहां पे एक पार्टिकल था, सेम पहले मैंने 60 लिया, यहां पे देख लो ये मेरा 60 डिग्री हो गया, पार्टिकल मेरा ऐसे आ गया यहां पे, जो कि सेम मास है √3g से लटक रहा है। दूसरा इसको काउंटर करने वाला है, कैसे काउंटर करने वाला है, यहां पे एंगल थीटा बना रहा है, यहां पे T1 फोर्स टेंशन, यहां पे T2 टेंशन आ गया। अब आप बताओ कि यदि T2, नोट कर लेना, ही समझ में आ रहा है, T1 T2, इफ T2 इज मिनिमम, if T2 is minimum, find the value of, if the T2 is minimum, then find the value of theta, theta का फाइंड आउट करना है वैल्यू। आई थिंक ये पूरा चीज आपको समझ में आ गया, नोट भी कर लियो, मैं मिटा रहा हूं इसको। आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करके खुद ट्राई करो पहले, तब देखना इधर, देखो कैसे मैं बनाता हूं इसे। सेम कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होगा और मजा आएगा बनाने में। थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच हम लोग लेंगे यहां पे, है ना, क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच लेंगे हम यहां पे, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा सेम टू सेम होने वाला है। देखो यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द वर्टिकल कंपोनेंट, आप इसको ऐसे देखिए, ये एंगल अल्टरनेट एंगल 60, इसको ऐसे मिला दो आप। यदि इसको ऐसे मिलाते हैं हम, और इसको भी यहां से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करो, इसको भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहां से। यदि आप इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो इस कंडीशन पे क्या होगा आपका, हाँ एक कंपोनेंट हम लोग और यहां पे क्या लेंगे, ये देखो इस साइड में ये परपेंडिकुलर है, एंगल 60 30, ये वाला देखो 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले हम लोग लेते हैं। सारे बच्चे ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो क्वेश्चन को, तभी मजा आएगा, नहीं ट्राई करोगे मजा नहीं आने वाला है। कॉन्सेप्ट में ऐसे बता रहा हूं, दिमाग से वैसे निकल जाएगा, इसलिए पहले ट्राई करना है आपको। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T1 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू T2, ये देख लो आप 90 माइनस थीटा है, मीन्स द T2 cos 90 माइनस थीटा, या डायरेक्टली आप थीटा भी ये साइन थीटा लिख सकते हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, इज इक्वल टू T2 साइन थीटा। आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वर्टिकल लो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट मींस द समेशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0। करना है क्या, इक्विलिब्रियम वाले सब में वही तो करना है यार, f ऑफ x को 0, f ऑफ y को 0, सॉल्व करो आंसर आएगा। यहां पे देखो आप, ये T2 cos थीटा वर्टिकल में देख रहा हूं, समेशन ऑफ f ऑफ y का वैल्यू क्या आएगा, T2 cos थीटा प्लस T1, यहां पे cos 30 आ जाएगा, cos 30, ये वाला बैलेंस आया। देखो आप यहां पर से देखो, ये वाला इसको यहां पर से कैसे करेगा, ये √3g इज इक्वल टू √3g, बड़ा आराम से देखो, दोनों का एक ऐसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल किया इसका वर्टिकल कंपोनेंट, यहां पे बैलेंस करो। निकालना है मिनिमम किसका यार, देखो T2 का निकालना है, इसका मतलब T1 को उड़ा दो यहां से, T2 का निकालना है तो T1 को उड़ाओ यहां से। कैसे उड़ाओगे, गोली मार के नहीं उड़ाना है,
रिप्लेस करना है। T2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 60 और कॉस 30 √3g। T2 कॉमन लो, ले लिया सब लोगों ने। देखो यहां पे कॉस 30 डिग्री क्या होगा, √3/2, यहां पे 1/2 1/2 1/2 कैंसिल, √3 साइन थीटा इज इक्वल टू √3g आ गया। T2 क्या है, √3g बाई कॉस थीटा प्लस √3 साइन थीटा। अब यहां से ये क्वेश्चन हम लोग का मैथमेटिकल अप्रोच हो गया। बस यहां तक जो हम लोग आए, कंपोनेंट लिया, f of x इक्वल टू 0, f of y इक्वल टू 0, ओनली द इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। उसके बाद यहां पे हम लोग जब आते हैं, आप क्या करो, इसका मुझे मिनिमम निकालना है। कर सकते हैं ऐसा? अरे बोलो भाई, कर सकते हो या नहीं? मल्टीप्लाई कर दो। क्या मैंने किया, 1/2 और यहां पे 2 डिवाइड किया, यहां पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर 1/2 को साइन में कितना, π/6, तो 2 साइन π/6, 2 को कॉमन, कॉस थीटा प्लस कॉस π/6 इंटू साइन थीटा हम लोग लेंगे यहां पर से। दिस इज इक्वल टू, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं अब इसको हम लोग, है ना, कैलकुलेशन का पार्ट तो है सिर्फ, √3g 2 साइन π/6 प्लस थीटा। ये वैल्यू हमारा T2 का हो गया। देखो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मिनिमम चाहिए, बोलो डिनोमिनेटर क्या होगा। न्यूमरेटर तो हमारा कांस्टेंट है, वी कांट बी चेंज दैट वन, मतलब पूरा का पूरा डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगा। तो जब ये मैक्सिमम होगा, ऑटोमेटिकली मेरा T2 वैल्यू जो है ना मिनिमम होगा। अब ये मैक्सिमम कैसे होगा, तो साइन π/6 प्लस थीटा वैल्यू इज इक्वल टू 1, तभी मैक्सिमम होगा। मीन्स π/6 प्लस थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस π/6 इज इक्वल टू π/3। मीन जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा, तब मुझे जो है ना ये मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। थीटा का वैल्यू जब यहां पे 60 डिग्री होगा, तब हम यहां पे जो है ना मिनिमम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। चलो, आप लोग को समझ में आएगा, नोट करो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। या नोट डाउन ऑल ऑफ यू। या चलो आ जाओ, मैं देखते हैं अब दूसरा सा सम। हम इस सब में क्या है, एक ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, उस पे एक चेन रखा हुआ है, इनफॉर्म मास है चेन का, यहां पे एंगल अल्फा है, यहां पे एंगल बीटा है, और ये जिस सरफेस पे रखा हुआ है फ्रिक्शनलेस है। अभी फ्रिक्शन की बात हम लोग नहीं करेंगे, फ्रिक्शन के लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे, है ना। मान लो ये पार्टिकल जो है, मतलब ये जो ब्लॉक है, इस साइड ए से मूव कर रहा है। क्या है, ये ब्लॉक इस साइड ए से मूव कर रहा है। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे भी बताओ कि यदि ए से ये मूव कर रहा है, तो क्या एक्सीलरेशन होना चाहिए कि ये दोनों जो है ना इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो। मतलब ये जो चेन जो है ना, वो घसकना नहीं चाहिए, खिसकना नहीं चाहिए। चेन कौन सा पोजीशन में आना चाहिए। तो हम लोग को एक्सीलरेशन निकालना है। यहां पे पहले क्या करेंगे, हम लोग एफवीडी इसका निकालेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा। बाय द वे, एम का मास नहीं दिया हुआ है, इससे हम लोग एम मान लेंगे। दोनों जो है सेम है, यूनिफॉर्म है, तो इसको एम मान लो, इसको एम मान लो। सोचो अब यहां पे इसका मास जो है ऐसे आएगा हमारा एम जी,
है ना। और क्या क्या फोर्स आ सकता है सब के बारे में सोचना है हम लोगों को। जैसे इधर भागने लगेगा एक फोर्स इधर लगाएगा एम ए, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ये हमारा नॉर्मल फोर्स हो गया। एंगल अब हम लोग देखेंगे क्या, आप यहां पर से देखने का कोशिश करो। ये वाला एंगल यदि मान लो अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा ही होने वाला है। ये वाला क्या होगा 90 माइनस अल्फा। तो इधर जो mg का एक कंपोनेंट आने वाला है वो कौन सा कंपोनेंट आने वाला है, mg साइन अल्फा। आराम से देख लोगे, ये वाला मेरा 90 माइनस अल्फा हो गया, ये वाला एंगल मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा 90 हो गया। देख लो सारे का सम 180 ही आ रहा है। इधर से कंपोनेंट लेंगे mg cos 90 माइनस अल्फा मींस द mg sin अल्फा। ऊपर क्या होगा, इसके कारण से एक टेंशन तो होगा जो इसको रोके रखेगा। तो मान लो इधर की तरफ एक टेंशन लग रहा है इसमें T, और ये कहां पे इसका कंपोनेंट जा रहा है ma cos अल्फा। ma cos अल्फा कंपोनेंट हो गया। इसको अब लिखो आप इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, कंपोनेंट हमारा T प्लस ma cos अल्फा इज इक्वल टू mg sin अल्फा। एक इक्वेशन हमारा निकल गया। देखो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम लिखने का कोशिश करो। एक बार आपका फ्री बॉडी डायग्राम आ गया तो क्वेश्चन खुद भी खुद बन जाएगा। आजा बीटा, यहां पे देखो अब आप सिमिलर वे mg ma, इस साइड लगेगा फोर्स क्योंकि इसको इधर फेंक रहा है, देखो ये इधर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली इधर लगेगा, इस मास पे भी इस मास पे भी उधर लगने वाला है। ये T अपना जो है इधर की तरफ जो कि इसको बैलेंस करेगा। mg का यहां पे कौन सा, यहां पे बीटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 90 माइनस बीटा। सो दिस डायरेक्शन में मेरा mg साइन बीटा आ गया, इस डायरेक्शन में mg साइन बीटा। यदि ये बीटा आएगा तो अब आप यहां पे देखो ये वाला पार्ट हमारा बीटा 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा आ गया, करेक्ट है ना। ये वाला बीटा देखो तो ये 90 माइनस बीटा, ये बीटा आएगा सिर्फ ये वाला एंगल बीटा 90 माइनस बीटा, ये परपेंडिकुलर, सो दिस बिकम द बीटा। इसका ma का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ma cos बीटा, T उसको बैलेंस करेगा। तो यहां से हमारे पास क्या इक्वेशन आ रहा है, T इज इक्वल टू ma cos बीटा प्लस mg साइन बीटा आ गया। ऐड करें इसको हम लोग, T के जगह पे इस वैल्यू को पुट कर डालो। तो T के जगह पे क्या हम लोग लिख रहे हैं, यहां पे देख लो, यहां पे T के जगह पे लिखते हैं क्या, ma cos बीटा प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma cos अल्फा। फर्स्ट इक्वेशन जो हमने निकाला उसमें T का ये वैल्यू को हमने पुट कर डाला, mg साइन अल्फा। अब देखो यहां पे अल्फा एंड बीटा, ma को कॉमन लो आप यहां पर से, देखो यहां पर से आ जाएगा ma कॉमन। सो ma कॉमन, देन cos बीटा प्लस cos अल्फा उधर भेजो, mg साइन अल्फा माइनस mg साइन अल्फा माइनस भाई थीटा कितने आ गया, थीटा नहीं है बीटा है सब, चलो mg साइन बीटा। सो उसको उस साइड भेज दोगे तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। देखो m और m कैंसिल, इसी चलते आपका m का वो वैल्यू नहीं दिया था क्योंकि उसको पता है कि m कैंसिल होने वाला है। तो a का वैल्यू क्या आ रहा है यहां पे, a इज इक्वल टू g साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय cos बीटा प्लस cos अल्फा।
कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा, ये हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। मतलब यदि इस एक्सेलरेशन से इस ब्लॉक को इधर भेजा जाए तो हमारा ये जो है ना इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब ये कहीं से भी स्लाइड नहीं करने वाला है। ये समझ में आ गया क्वेश्चन को? चलो एक और सम, प्यारा सा सम हम लोग देखते हैं, मजेदार सा सम। मान लो एक यहां पर बॉक्स है और बॉक्स जो है हमारा वो पुली से लटका हुआ है। पुली कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। पुली जो है हमारा कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ एक और इधर जा रहा है तो उस बेचारे को एक और पुली मिल जा रहा है। और यहां से नीचे आ रहा है जहां पे एक आदमी इसका इंतजार कर रहा था। कैसे इंतजार कर रहा है भाई? तो ये इसको पकड़ ले रहा है। अब इसको वो खींच रहा है किसी पार्टिकुलर फोर्स से, जो कि हमें निकालना है। मान लो ये जो बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स का वेट 50 केजी है। 50 चलो रखो 50 केजी। ये जो पर्सन है इसका वेट है 70 केजी। आ रहा है समझ में क्वेश्चन? एक बॉक्स है, उस बॉक्स में एक आदमी जो बैठा हुआ है, यहां पर से पुली है, यहां से फोर्स कर इसको खींच रहा है। ऐसे वो खींच रहा है कि अपना वेट और ये जो बॉक्स है दोनों के वेट को बैलेंस कर सके। बैलेंस कर सके मींस या इक्विलिब्रियम में रह सके, इक्विलिब्रियम में रह सके। तो आपको अब बताना है क्या कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा। या सोचो ऑल ऑफ यू कि सोचो ये क्या होगा फोर्स का वैल्यू। ट्राई करो खुद से। अच्छा सा सम है, मजेदार है, सेम कॉन्सेप्ट, फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम को यूज करके क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए अब आप यहां पे, आई थिंक सब लोगों ने ट्राई कर लिया। हो सके वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। यहां पर टी एक ही रस्सी है भैया, सट्टप टी 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 ही आने वाला है। इसको देखो, इसके साथ 2 आ रहा है तो ये बेचारे के पास 2T लगने वाला है फोर्स। और कुछ देखो, ये जो आदमी है ये नीचे एन की तरफ डालेगा तो इस आदमी पे भी एक फोर्स आ जाएगा एन। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये आ जाएगा आपका 50 केजी यहां पे। चलो इंडिविजुअल लो, यहां पे समझ में नहीं आ पा रहा है यार, इसको इंडिविजुअल लोगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा। ये देखो ये आदमी है, आदमी का फोटो ऑलमोस्ट सही बना है। ये बेचारा इसको खींच रहा है। एक चीज देखो आप यहां पे, ये जो एफ और टी का वैल्यू है सेम ही तो होने वाला है यार। जो फोर्स है वही तो टेंशन है, वही तो टेंशन देगा। ऐसे 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 जो खींचेगा तो वही तो टेंशन दे रहा है। देखो तो T इज इक्वल टू एफ। चल हटा दो एफ को, दिखने में बड़ा ये लग रहा है एफ टी दो वैल्यू। ये जो है 70 केजी इसका वेट है ये आदमी का, तो 70 इंटू जी एम जी आ गया यहां पे। अब सोचो ये बॉक्स है ना, वो भी तो उसको खींच ऊपर की तरफ एक फोर्स दे रहा है, क्योंकि ये इसको दे रहा है तो इसको भी दे रहा है फोर्स। तो ये फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स जो कि हमारा आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहां पे? देखो T प्लस एन, ये दोनों का डायरेक्शन है, यहां पे T यहां पे एन, यहां पे T यहां पे एन, तो दिस इज इक्वल टू 70 जी। किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आई थिंक नहीं हुआ होगा। चलो अब इसका ये बॉक्स का ले लो एफवीडी। यदि बॉक्स का लेते हैं तो देखो यहां पर पुली के कारण से कितना है 2T। और क्या क्या चीज होगा इसका बॉक्स पे, सिर्फ अभी हम लोग देखेंगे। ये बॉक्स का वेट 50 केजी है, ये बेचारा नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा ऐसे करके।
लेकिन यहां पे एक और फोर्स क्या आ रहा है मेरा, 2t के बाद ये जो आदमी था वो n तो लगाएगा ना यार इस पे नॉर्मल फोर्स, वो जो आदमी लगाया इस पे नॉर्मल फोर्स क्या आ गया, 2t प्लस प्लस नॉट, डायरेक्शन डिफरेंट है, n प्लस 50g। आप देखो इसको और इसको ऐड कर डालो, 1 2 ऐड करो, 2t प्लस t 3t, ये बेचारा n इधर का n कैंसिल, 50 70 120 ग्राम, 120 इंटू केजी इंटू जी, जी एक्सेलरेशन वाला है जिसको हम लोग 10 या 9.8 लिखते हैं। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 40g। मीन्स आप देखना चाहोगे तो इसमें फोर्स कितना इसको लगाना पड़ेगा, 40g इक्विवेलेंट यहां पे फोर्स लगाना पड़ेगा। चलो नोट कर डालो सम। और अब हम एक और कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं, कांस्टेंट मोशन, या नोट डाउन।